हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको आरसीसी कॉलम वाले जो सम है, यानी कि कंपोजिट सेक्शंस वाले जो सम है, सब टॉपिक 3 वाले चैप्टर नंबर 1 के, वो मैं सॉल्व कराने वाला हूँ बैक टू बैक। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए एंड तक, तो आपको अगर एग्ज़ाम में ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो पीडीएफ आप देख सकते हो मेरे सामने, तो जो फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट देख रहा होगा उसे शायद नहीं पता होगा कि ये पीडीएफ कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ मैंने आपके लिए प्रिपेयर की हुई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है। टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे सब बांट दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, बुक में डायरेक्ट जैसे जैसे टॉपिक पे जाओगे वैसे वैसे आपको उसके सम्स, उसके इंपॉर्टेंट थियरी सब पता चलती जाएगी। ठीक है, और अब आपको अगर ये इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आप उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल दी है। आप वहाँ जाके इस लिंक पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो सके तो प्रिंट आउट कर लेना, जिससे आपकी सॉम की तैयारी करने में आपको थोड़ा आसानी रहे, है ना। क्योंकि प्रिंट आउट सामने होगी तो क्या पढ़ने में भी आसान रहता है और पता चलता है कि कौन से सम्स मुझे करने हैं। ठीक है, तो बस आप यहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो चलिए इससे सम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सम नंबर 19 करेंगे। देख सकते हो सम नंबर 19। ठीक है, समझो, हर एक बात को ध्यान से सुनना, तो आपको बहुत ही इजी पड़ेगा ये सम को करने में। ठीक है, आरसीसी कॉलम है। देखिए आरसीसी कॉलम का 400 बाय 400 का सेक्शन है, यानी हम यहाँ पे अगर एक आरसीसी कॉलम ड्रॉ करें, एक आरसीसी कॉलम हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं 400 बाय 400 का। ठीक है, दिस इज़ 400 mm बाय 400 mm। ठीक है, अभी इसमें इन सेक्शन इज प्रोवाइडेड विथ 4, देखिए 4 नंबर है 20 mm डाया वाले स्टील बार्स लगाए हुए हैं इसके अंदर। समझ रहे हो, इसके अंदर क्या किया हुआ है, 4 20 mm डाया के स्टील के बार्स लगाए हुए हैं, है ना, कुछ इस तरह से। ठीक है, दिस इज़ 4 नंबर्स और डाया कितना है 520 ऐसे लिखा जाता है, डाया 20 एट ईच कॉर्नर। ओके, हर एक कॉर्नर पे लगा हुआ है। दिस कॉम्पोजिट सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सेल कॉम्प्रेसिव लोड। इस पे जो लोड पड़ रहा है कैपिटल पी, वो है 1000 न्यूटन का किलो न्यूटन। ठीक है, तो उसको न्यूटन करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ करेंगे, ये न्यूटन बन गया। स्ट्रेसिस डेवलप्ड इन ईच सेक्शन फाइंड करना है, यानी स्ट्रेस इन, देखिए ये वाला जो सेंटर में है वो है कंक्रीट सेक्शन। ठीक है, ये कंक्रीट है, ये सब कंक्रीट सेक्शन है ना। आपको डॉट नहीं करना तो मत करना, बट करोगे तो क्या अच्छा लगता है। सो सिग्मा सी फाइंड करना है, स्ट्रेसिस डेवलप इन कंक्रीट सेक्शन, और सिग्मा एस फाइंड करना है। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो आपको गिवन है। देखिए मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील स्ट्रक्चर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये कितना गिवन है, 15 गिवन है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड कर लेते। तो मैं यहाँ पे क्या फाइंड कर रहा हूँ, एरिया ऑफ स्टील। तो स्टील देखिए कितने, ये जो स्टील का एरिया है, तो सर्कुलर सेक्शन है ना, तो सर्कुलर सेक्शन का एरिया क्या आता है, π/4 d², यानी डायामीटर कितना है 20 का स्क्वायर। और दूसरा ऐसे 4 जो रॉड है, ऐसे 4 बार है, इसलिए यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई भी मैंने साथ में कर दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कैल्सी में π×20 का स्क्वायर आप लिखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 1256.637 mm²। ये एरिया ऑफ स्टील स्ट्रक्चर आ गया, ये एरिया ऑफ स्टील बार आ गए। ठीक है, अब एरिया ऑफ कंक्रीट बार अगर आप करते हो, कंक्रीट सेक्शन नॉट बार, एरिया ऑफ कंक्रीट ये वाला, तो उसमें क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है तो 400 बाय 400 हो जाएगा। ठीक है, 400, क्योंकि स्क्वायर है तो 400 × 400 ना, बट आपको क्या करना पड़ेगा, ये 4 के एरिया माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, माइनस ये 4 के एरिया तो हमने गिना हुआ है ना, तो माइनस हम क्या करेंगे 1256.637 करेंगे। ठीक है, तो कंक्रीट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो 400² माइनस आंसर कर दीजिए, तो आपका यहाँ पे एरिया का आंसर आ जाएगा। सो 158.743 इंटू 10⁻³ mm²। ENG दबाना है, अगर बहुत बड़ा आंसर आपका आता है तो ENG दबा दीजिए, तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, जब कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है
तो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर में फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको थोड़ा समझाऊँ इस चीज़ को कि क्या होता है, या सेंटर में ही समझाता हूँ। देखिए, मान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, ये मैं ऊपर और नीचे सपोर्ट बनाया और यहाँ पे एक कोई रॉड लगाया हुआ है, यहाँ पे एक रॉड लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो रॉड है कोई एक समथिंग कोई एक अलग मटेरियल का है और ये वाला कोई अलग मटेरियल का है। जैसे कि मान लेते हैं, चलो ये स्टील का है, ठीक है, ये स्टील का है और ये वाला कास्ट आयरन का है, वैसा मान लेता हूँ। कास्ट आयरन तो नहीं मानूंगा, मैं कॉपर मान लेता हूँ, चलो कॉपर मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब आप पहले तो लोड लगाते हो इसके ऊपर, तो आप इतना ध्यान रखना कि सपोज़ ये 1 नंबर इसको देते हो और ये 2 नंबर देते हैं इसको, तो ये जो लोड है ना, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी दोनों मिलके झेलेंगे। यानी एक कंडीशन ये होती है कि जो लोड है दोनों खुद डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दूसरा कि इसका जो लेंथ आप देख सकते हो, इसका जो लेंथ है ना, दोनों का लेंथ सेम है, L1 इज इक्वल टू L2 है। तो और जब हम इसको प्रेस करेंगे, कॉम्प्रेस करेंगे, तो उसका जो चेंज इन लेंथ आएगा 1 का, उतना ही चेंज इन लेंथ आएगा 2 नंबर का, है ना। चेंज इन लेंथ भी सेम ही होगा। और आपको भी पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और आपको पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन। तो एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2। इसका मतलब यहाँ पे कॉम्पोजिट सेक्शन में आपको 2 कंडीशन याद रखनी होती है। अगर आप कॉम्पोजिट के सम करने हैं तो आपको ये 2 चीज़ याद रखिए। कौन सी वाली 2 चीज़? पहला कि लोड डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, और दूसरा उनका जो स्ट्रेन होता है वो सेम होता है। इतना चीज़ याद रखोगे तो आप कॉम्पोजिट वाले जो भी क्वेश्चन है बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे, ठीक है। तो चलो, यहाँ सबसे पहले मैं किसकी हेल्प लूँगा, आप देखो कि कॉम्पोजिट सेक्शन है तो जो एप्सिलॉन होते हैं स्टील का और एप्सिलॉन होता है कंक्रीट का, वो सेम होगा। अब आपको फार्मूला, बेसिक फार्मूला आपको पता होगी ना कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कैपिटल इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, है ना। हुक्स लॉ आपने पढ़ा है, हुक्स लॉ पढ़ा है ना हमने, कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहाँ से आप देखो, स्ट्रेन ऊपर जाएगा तो स्ट्रेस डिवाइड बाय ई आ जाएगा। तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिग्मा एस अपॉन ई एस, ठीक है। सिग्मा अपॉन ई फार्मूला हो गया ना ई का, और इसी तरह सिग्मा सी अपॉन ई सी, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास मॉड्यूलस रेशियो है, देखिए ई एस अपॉन ई सी का, तो मैं ई एस को ऊपर ले जाता हूँ, ये यहाँ से ऊपर ले जा रहा हूँ, ये यहाँ से ऊपर ले जा रहा हूँ, और सिग्मा सी को नीचे ला रहा हूँ, ठीक है। ये कर सकते हो ना आप। तो सिग्मा एस अपॉन सिग्मा सी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ई एस अपॉन ई सी। और ई एस अपॉन ई सी तो हमारा मॉड्यूलर रेशियो है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मॉड्यूलस रेशियो कितना गिवन है, 15 गिवन है। तो हमारे पास दोनों की स्ट्रेस का रिलेशन आ गया, देखो 15 सिग्मा सी, ठीक है। अब ये हमें काम लगेगा बाद में, है ना। ये वाला पार्ट हमें क्या करेगा, हमें काम लगेगा। कहाँ काम लगेगा, देखिए। तो अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो टोटल लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दोनों, कौन, स्टील वाले जो बार से वो और कंक्रीट स्ट्रक्चर है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो टोटल लोड को दोनों ने झेल लिया, ऐसा बोल सकते हैं। अब पहला जो टोटल लोड है वो 1000 किलो न्यूटन है, यानी 10⁻³ मल्टीप्लाई करने से बन जाता है न्यूटन। और लोड का जो बेसिक फार्मूला, देखो यहाँ पे मैं बेसिक फार्मूला डाल रहा हूँ सारे, है ना, ये वाले जगह पे, कि स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड डिवाइड बाय एरिया। तो लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया हो जाएगा ना। लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया, तो यहाँ पे ये लोड है, तो लोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस यानी सिग्मा एस, ओके। यहाँ पे मैं अभी पी ही रख रहा हूँ क्योंकि अभी क्या कर रहा हूँ, मैं वैल्यूज़ नहीं डाल रहा हूँ। फिर वैल्यूज़ जब डालूंगा ना साथ में, तब मैं यहाँ पे रख दूंगा वो पी का आंसर, ठीक है। तो स्ट्रेस इनटू एरिया प्लस इसका भी आ जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया। अब पी हमने अभी डाला था, वापस डाल देते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब सिग्मा एस की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, ऊपर का जो रिलेशन मैंने बनाया हुआ है देखिए। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 15 सिग्मा सी। ये किसके जगह पे रखा मैंने, सिग्मा एस के जगह पे रखा, ये वाला, ठीक है।
सिग्मा एस, क्योंकि ये मैंने निकाल के रखा है सिग्मा एस का आंसर, ठीक है। और ए एस, तो ए एस तो हमने सबसे पहले ही ढूंढ लिया था, देखिए 1256.637, 1256.637, ठीक है। प्लस सिग्मा सी को तो हम सिग्मा सी ही रखेंगे, और ए सी, ए सी हमने फाइंड किया हुआ है 158.743, 158.743 इंटू 10⁻3, ठीक है। अब इन दोनों में से आप देख सकते हो कि सिग्मा सी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ उसको, अगर मैं कॉमन निकाल देता हूँ तो ये जो अंदर वाले हैं, देखिए अंदर वाले हैं ये प्लस ये जो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 15 और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, देखिए इसको मैं नहीं गिन रहा हूँ, है ना, क्योंकि ये मैंने बाहर निकाल दिया है, ऐसा मान लीजिए आप, ये बाहर निकाल दीजिए, ब्रैकेट के बाहर निकल गए। तो बचा क्या है अंदर, देखिए पहले एक टर्म बचा 15 इंटू 1256.637 प्लस दूसरी तरफ बचा है 158.743 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो कुछ बड़ा सा आंसर आया हुआ है वापस 177,592.55, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा सी आ जाएगा। ये पूरा आंसर डिवाइड में जाएगा, 1000 इंटू 10⁻3 के डिवाइड में चला जाएगा, जिससे मेरा सिग्मा सी आ जाएगा। जो 1000 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय आपका आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 5.63। अब स्ट्रेस का यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है स्ट्रेस का यूनिट, ठीक है। तो चलो ये स्ट्रेस कौन सी आ गई हमारी, कंक्रीट वाली। अभी कंक्रीट की स्ट्रेस आ गई तो स्टील की भी स्ट्रेस आ जाएगी, ठीक है। स्टील की स्ट्रेस हमारी क्या है, तो वो तो हमने निकाल रखा है ना, ये वाला रिलेशन आप देखो 15 इंटू सिग्मा सी। तो सिग्मा सी आ गया ना हमारे पास 5.63, सो 15 मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो हमारा क्या आ रहा है स्ट्रेस 84.463, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से हमारा दोनों स्ट्रेसिस जो हमें निकालनी थी वो आ गई है, ठीक है। ये हमारे फाइनल आंसर है जो क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ठीक है। दिस इज आंसर नंबर 1 एंड दिस इज आंसर नंबर 2। चलो तो समझ आया। तो ये सेम प्रोसीजर रहेगा, जो भी कॉम्पोजिट सेक्शन आप करने वाले हो उसमें सेम प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सम करते फटाफट। चलो ये जो सम नंबर 20 है, स्क्वायर आरसीसी 450/450 है, रेनफोर्स 4 बार से 10-10 mm के डाया के, ठीक है। तो ये सेम क्वेश्चन है, ऐसा ये सेम क्वेश्चन है देखो, बट यहाँ पे खाली 450 है और 4 बार 10-10 mm के डाया के है, ठीक है। तो अगर आप इसके हिसाब से इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सारे सम देखिए, सारे सम अगर सेम हो गए ना तो कराने में मज़ा नहीं आएगी, बट थोड़ा बहुत अलग होगा, जिससे क्या होगा आपका ये प्रोसीजर भी रिपीट हो जाएगा। कि ये जो पहले सम का मैंने प्रोसीजर किया ना, तो एक सम के तो मुझे भी पता है कि आपको एकदम क्लियर नहीं हो जाता कि चलो एक सम है तो आपको लगेगा यार कैसे कर रहे, बट दो या 3 सम अगर मैं करूँगा आपके सामने तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा इसी तरह इस सम को किया जाता है, ठीक है। बट उसके लिए आप एक काम करना है, ये वाला सम ट्राई करना है खुद, क्योंकि सिर्फ क्या है वैल्यूज़ चेंज है, देखिए। और अच्छा एक फ़ायदा ये है कि एस और ई सी गिवन है ना इसमें, तो इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। और आपको अगर हिंट चाहिए तो मैं दे देता हूँ। हिंट में आप क्या करें, सबसे पहले ये जो स्टील का है, स्टील का सिग्मा एरिया निकाल लीजिए, स्टील का एरिया निकाल दीजिए। तो एरिया क्या आ जाएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, और 4 4 बार आ जाएगा, ठीक है। सो अगर आप देखो ना तो कितना आएगा, 314.159 mm स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। और कंक्रीट का एरिया आ जाएगा 450 इंटू 450 माइनस, ये हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहा है 202,185.84, ये आ रहा है AC, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, ये यूज़ करना है कि दोनों का जो एप्सिलॉन है ना वो सेम है, ठीक है। दोनों का एप्सिलॉन क्या है, सेम है। तो एप्सिलॉन का अभी फॉर्मूला हमने देखा था कि स्ट्रेस, यहाँ देखिए आप ये वाला बना है ना, स्ट्रेस अपॉन ई, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन ई। तो यहाँ से आपको देखो ये रिलेशन मिल जाएगा, क्योंकि सिग्मा एस
डिवाइड बाय जो सिग्मा जो ई एस है, ये देखो 200 गीगा पास्कल गिवन है, यानी 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल इज इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाय 14 इंटू 10⁻³। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस, दोनों की जो स्ट्रेस है ना उसका वापस रेशियो मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, दोनों की स्ट्रेस का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा सिग्मा एस इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाय 14, सो 14.28 सिग्मा सी। देखो ये रिलेशन मिल गया। अब ये रिलेशन देखो इसी तरह कुछ मिला है ना, जैसे कि यहाँ 15 मिला था हमें, वैसे यहाँ 14.28 मिला। अब आपको सेम इसी तरह ये सम करना है और सिग्मा सी और सिग्मा एस निकालना है। देखिए क्या निकालने को बोला है दोनों में, हमें निकालना है फाइंड द स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें बोली हुई है ना। तो ये आप कर सकते हो। देखिए आधा तो सब मैंने ही कर दिया है, आपका काम है रिमेनिंग पार्ट करना है। ठीक है, चलो अगर कुछ नया आता है ना तो मैं आपको कराता हूँ, आप टेंशन नहीं लीजिए। देखिए ये वाला थोड़ा एक्स्ट्रा है, देखिए लोड टेकन बाय कॉलम, तो ये वाला मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 300 बाय 300 का एक कॉलम है। ठीक है, फिगर आप बनाते हो तो एक अलग ही इम्प्रेशन पड़ती है एग्ज़ाम में। अगर आपको रैंक लाना है, अच्छे से अच्छा स्कोर करना है, तो आप फिगर बनाइए। ठीक है, फिगर बनाइए तो क्लियर कट एग्जामिनर को दिखता है कि स्टूडेंट को समझ आ रहा है सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे सेम मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा तो स्टील का एरिया कितना आएगा, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, और ऐसे 4 है तो इसीलिए ये वापस अभी हमारा जो एरिया आया था ना वही सेम एरिया है 1256.637 mm²। और कंक्रीट स्ट्रक्चर का आ जाएगा हमारा 300 बाय 300, 300 बाय 300 माइनस 1256.637। ठीक है, सो 300 का स्क्वायर माइनस आंसर 88743.362। ठीक है, ये दोनों के एरिया आ गए। अब हमारा काम क्या था कि दोनों का एप्सिलॉन को इक्वेट करना है। ठीक है, और एप्सिलॉन का फॉर्मूला सिग्मा एस अपॉन ई एस इज इक्वल टू सिग्मा सी अपॉन ई सी। ठीक है, यहाँ पे मॉड्यूलर रेशियो गिवन है देखिए वापस, तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिग्मा एस इज इक्वल टू, यहाँ पे ई एस चला जाएगा, डिवाइड में ई सी तो है ही, और सिग्मा सी वैसा ही रख रहा हूँ वहाँ पे उसी जगह पे। ठीक है, तो ई एस अपॉन ई सी की देखिए कितना दे रखा है, 9 दे रखा है ना, तो ई एस अपॉन ई सी की जगह पे मैं क्या रख रहा हूँ, 9 रख रहा हूँ यहाँ पे, सो 9 सिग्मा सी। ठीक है, कंक्रीट की स्ट्रेस गिवन है, यानी ये सिग्मा सी गिवन है। देखिए सिग्मा सी कितना गिवन है, 5 गिवन है, तो यहाँ से सिग्मा एस मिल जाएगा। ठीक है, और ये सिग्मा सी जो है ना 5 गिवन है, तो सिग्मा एस आप फाइंड कर लीजिए 45 न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो ये सिग्मा एस हमारे पास अवेलेबल है, सिग्मा सी तो हमें पहले से ही अवेलेबल है, ये तो मैंने डेटा में लिखा नहीं है, बाकी ऊपर आपको सारे डेटा लिखने होते हैं। ठीक है, और बात करते हैं लोड का, तो लोड जो है पी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है कि नहीं, तो स्ट्रेस कितनी है अभी अभी हमने निकाली, 45 की स्ट्रेस है, और ए एस हमारे पास है 1256.637। ठीक है, इसी तरह अगर आप पी सी निकाल सकते हो कि सिग्मा सी इंटू ए सी, सिग्मा सी कितना है हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 5, और ए सी हमारे पास है 88,743.362। ठीक है, तो यहाँ से पी एस आ जाएगा और यहाँ से पी सी आ जाएगा। पी एस क्या है, जो भी लोड स्टील स्ट्रक्चर उठाता है वो है। ठीक है, मेरे पास ये वाला आंसर पहले से अवेलेबल है 443,716.814 न्यूटन, और अगर 3 डिजिट शिफ्ट करते हो तो 443.716 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, ये एक आंसर हो गया हमारा। ठीक है, दिस इज आंसर नंबर 1 बोल सकते हो, और दूसरा जो है हमारा
56.548 इंटू 10⁻³ न्यूटन है, तो पी एस इज इक्वल टू 56.548 क्या हो जाएगा, किलो न्यूटन हो जाएगा, है ना। बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं लिखे गए, इसीलिए न्यूटन को हमने किलो न्यूटन कर दिया। दिस इज आंसर नंबर 1 ना, एंड दिस इज आंसर नंबर 2। ठीक है, मैंने साइड पे किया है, आप नीचे कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अभी देखते हैं कोई और अलग क्वेश्चन हो तो हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, एक्सेल कॉम्प्रेसिव लोड देखिए, यहाँ पे कैपिटल पी गिवन है, कैपिटल पी गिवन है, देखो 900 किलो न्यूटन। डायामीटर ऑफ द कॉलम इज, यहाँ पे इस बार जो डायामीटर कैसा है देखिए, इस बार क्या है, स्क्वायर नहीं है, डायामीटर है। तो ये जो आप देख सकते हो, दिस इज 350 mm। ठीक है, और 6 नंबर के 16 डाया वाले 6 नंबर के स्टील बार है अंदर। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से ये 6 इंटू 16 5 है। ठीक है, तो ये 6 ऐसे स्टील के हमारे पास क्या है, बार्स है। ये पिछले सम का है ना, इसको भी इग्नोर करना। अभी देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टील का एरिया निकाल लेंगे। तो स्टील का एरिया कितना है, 6 एरिया है ऐसे, कितने, π/4 इंटू 16 का स्क्वायर। तो यहाँ से AS आ जाएगा। ठीक है, 6 इंटू π/4 ब्रैकेट में 16 का स्क्वायर। तो चलो 1206.371 mm² हमारा क्या आ गया, AS आ गया। और AC क्या आ जाएगा, AC तो देखिए सबसे पहले कंक्रीट जो सर्कुलर शेप है, तो इसका भी π/4 350² आएगा कि नहीं। उसमें से हम ये स्टील वाले जो एरिया है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, π/4 करना, डबल ब्रैकेट करके 350 का स्क्वायर करना और ब्रैकेट कंप्लीट करके माइनस आंसर कर देना। ठीक है, तो 95004.903। यहाँ से जो सम है ना, वो एग्जैक्टली वैसे ही हो जाते हैं जैसे हमने आगे के सम किए। ठीक है, अब ES अपॉन EC दे रखा है, देखिए 8 दे रखा है। स्ट्रेस हमें फाइंड करनी है, दोनों मटेरियल में कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो इसके अंदर रूल है वो क्या है कि दोनों का जो स्ट्रेन होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहेगा कि जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्ट्रेस डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी स्ट्रेस C डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कंक्रीट का है, ये स्टील का है। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये ES को हम RHS में भेजेंगे तो कुछ इस तरह से चेंजेस आ जाएगा। और ES अपॉन EC तो हमारे पास 8 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों स्ट्रेसेस का रिलेशन मिल गया। फिर हमारे पास दूसरा रूल है कि जो लोड है वो दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, दोनों खुद पे ले लेते हैं। ठीक है, और लोड इज इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। अभी हमारे पास सिग्मा S जो है वो दे रखा है 8 सिग्मा C दे रखा है, और AS हमारे पास है। ठीक है, और P भी है हमारे पास, एक्चुअली P भी पड़ा हुआ है, 900 किलो न्यूटन का P है। ठीक है, 900 किलो न्यूटन का P है ना, यहाँ पे 900 किलो न्यूटन है, यानी 10⁻³ करके न्यूटन बनाना पड़ेगा। AS हमारे पास है, AS कितना है, 1206.371 1206.371 प्लस सिग्मा C को तो वैसा ही रखेंगे, और AC जो है हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 95004.903। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा सिग्मा C आ जाएगा। तो सिग्मा C कैसे आएगा देखिए, तो सिग्मा C आपको मैंने अभी बताया था कि इन दोनों को सिग्मा C को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो बाहर आ जाएगा। तो अंदर जो बचा होगा वो जैसे कि 8 इंटू 1206.371 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ब्रैकेट कंप्लीट करके, उसमें मैं प्लस करूँगा कौन सा, 95004
0.903। ये जो भी आंसर आया है आपको क्या करना है, वो जो 900 इंटू 10⁻³ ना ब्रैकेट में लिख के आप डिवाइड बाय आंसर कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा सी का कितना है 8.599। तो ये हमारी सिग्मा सी आ गई, ठीक है, एक स्ट्रेस आ गई। और इसी तरह अगर आप सिग्मा एस फाइंड करते हो तो 8 टाइम्स सिग्मा सी है, ठीक है, 8 टाइम्स सिग्मा सी है, यानी कि 8 टाइम्स हमारा 8.599 आएगा। मतलब इसी आंसर में आपको 8 मल्टीप्लाई जस्ट करना है तो 68.796 न्यूटन पर mm² की स्ट्रेस आ गई है हमारी स्टील वाले बार के अंदर, ठीक है। तो चलो ये सम भी हो गया हमारा 7 मार्क्स का। देखिए कभी कभी 7 मार्क्स का सम भी आता है ऐसा, बट दिस इज़ समर 2019। विंटर में ऐसे 7 मार्क के सम नहीं आते हैं, ठीक है। चलो ये वाला बाद में करेंगे, पहले ये RCC वाला जो है ना, तो ये वाला आप खुद ट्राई कर सकते हो ना। टोटल लोड कैरीड बाय द कॉलम, यानी आपको यहाँ पे कैपिटल P फाइंड करना है। कैपिटल P कैसे फाइंड करोगे, आप पहले PS और PC दोनों को फाइंड कर लीजिए। PS कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए सिग्मा आपके पास S होना चाहिए और AS होना चाहिए, ठीक है, और इसके लिए सिग्मा C होना चाहिए और AC होना चाहिए। इतना होगा तो आप P फाइंड कर पाओगे, ठीक है। अब सिग्मा S पहले तो AS और AC कैसे मिलेगा, AS तो डायरेक्टली मिल जाएगा ना। AS तो हमारे पास है, देखिए 4 नंबर ऑफ 16 mm का डाया है, तो 4 इंटू π/4 इंटू 16 का स्क्वायर करोगे तो AS मिल जाएगा। और AC कैसे मिलेगा, तो AC देखिए 300/300 का एरिया है, स्क्वायर है, उसमें से माइनस ये वाला एरिया हो जाएगा, जिससे आपका AC आ जाएगा। तो चलो इतना काम तो हम मैंने पहले ही कर दिया आपके लिए, ये और ये, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूलस रेशियो स्टील और कंक्रीट का गिवन है 15, है ना। तो आपको एक साइड पे क्या काम करना है, AS ये जो एप्सिलॉन है दोनों के एप्सिलॉन को कंपेयर करना है, ठीक है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, जो दोनों के स्ट्रेस का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। दोनों की स्ट्रेस का रिलेशन कितना आएगा, 15 वाला सिग्मा C आएगा ऐसा, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो कि स्ट्रेस इन द स्टील स्ट्रक्चर 150 गिवन है इस बार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज 150 इज इक्वल टू 15 इंटू सिग्मा C। तो 150 डिवाइड बाय 15 करोगे तो सिग्मा C आ जाएगा, तो आई थिंक 10 आ जाएगा सिग्मा C। तो सिग्मा C इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर mm² आएगा, ठीक है। तो सिग्मा C हमारे पास अवेलेबल है, ये रहा अवेलेबल है सिग्मा C। और सिग्मा S भी यहाँ पे देखो हमने पढ़ा ना 150, वो भी अवेलेबल है। तो ये सब इसमें डाल दोगे तो आपको P मिल जाएगा, ठीक है। तो खुद ट्राई आप कर लेना इसको, ठीक है। बाकी मुझे जो बताना था मैंने बता दिया, तो अब तो आप आसानी से इस सम को कर पाओगे, ठीक है। चलो सिलिंड्रिकल स्टील बार है, 100 mm का डाया है, इज इंसर्टेड इन अ कॉपर पाइप ऑफ एक्सटर्नल डाया 200 mm एंड इंटरनल डाया 100 mm। इसका मतलब क्या होता है कि देखिए एक सिलेंडर है, हमारे पास एक सिलेंडर है, मैं साइड व्यू से बता रहा हूँ तो आपको स्क्वायर जैसा दिखेगा, ठीक है। ये वाला क्या है, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, है ना। ये बाहर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये बाहर वाला पोर्शन है हमारा। कौन सा वाला पोर्शन है, जो होलो है। होलो कौन सा पोर्शन है, होलो कौन सा पोर्शन है आप पढ़िए, देखिए कॉपर पाइप है जो होलो है, एक्सटर्नल डाया है 200 mm, है ना। तो कैपिटल D लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल D कॉपर का है 200 mm, और स्मॉल d है कॉपर का 100 mm, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर हमने क्या इंसर्ट किया हुआ है, सिलिंड्रिक स्टील का बार 100 mm का स्टील का बार इंसर्ट किया हुआ है इसके अंदर। देखिए आप इसके अंदर मैंने क्या किया है, स्टील का बार इंसर्ट किया हुआ है, ठीक है, स्टील का बार है, दिस इज स्टील, ठीक है, दिस इज स्टील। और ये वाला जो येलो कलर का आपका दिख रहा है वो है कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्टील का डायामीटर है, डायामीटर ऑफ स्टील कितना है, 100 mm है, ओके। अब देखो क्या है आगे, क्या गिवन है कि कॉम्प्रेसिव लोड है 45 kN अप्लाइड ऑन दिस कंपाउंड सेक्शन, यानी दोनों पे कौन सा फोर्स लग रहा है, 45 kN का कॉम्प्रेसिव लोड लगाया जा रहा है दोनों तरफ से, ओके। कितना, 45 kN का। ये 45 kN क्या है, कैपिटल P है, 45 kN, इसका मतलब 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन।
उसके बाद देखिए फाइंड स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन इन बोथ द मेटल्स, ये फाइंड करना है। देखिए स्ट्रेन तो दोनों में सेम ही आने वाली है, स्ट्रेस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। ई एस गिवन है यहाँ पे, ई एस गिवन है 210 किलो न्यूटन है ना, तो उसको मैं 10⁻³ करके ही लिखता हूँ, न्यूटन पर mm²। और ई सी गिवन है 110 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जो फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है स्ट्रेस, जो सिग्मा सी में कितनी आ रही है, प्लस स्टील में कितनी आ रही है। और ये सी फॉर नॉट कॉन्क्रीट ना, दिस सी फॉर कॉपर है ना, इस बार कॉपर है, ये बाहर वाला मटेरियल कॉपर है। और प्लस हमें दोनों का एप्सिलॉन फाइंड करना है। अब एप्सिलॉन तो दोनों के सेम ही हो गए ना, इसलिए इक्वल टू करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक्चुअली यहीं से स्टार्ट करना है, एप्सिलॉन से ही तो स्टार्ट करना है। अच्छा पहले एरिया निकाल लेते हैं ना, एरिया कितना आएगा, तो एरिया ऑफ स्टील, जो स्टील वाला स्ट्रक्चर है वो निकाल लेते हैं। तो एरिया कितना आएगा, π/4 इंटू 100 का स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। और कॉपर का एरिया कितना आएगा, तो होलो है तो होलो का एरिया क्या रहता है, एक्सटर्नल, देखो π/4 इन द ब्रैकेट 200 का स्क्वायर माइनस, मतलब एक्सटर्नल डाया का स्क्वायर माइनस इंटरनल डाया का स्क्वायर। तो ये दोनों एरिया सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो π/4 इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया हमारा 7853.981 mm²। और दूसरा π/4 इंटू 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। ठीक है, सो ये दूसरा एरिया भी हमारा आ गया 23561.944 mm² का। ठीक है, अब देखिए एरिया आ गया है हमारे पास दोनों के। अब हम क्या करते हैं, दोनों के स्ट्रेन जो है इक्वेट करते हैं। तो स्टील का स्ट्रेन और कॉपर का स्ट्रेन, ठीक है, इसका मतलब स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील और स्ट्रेस अपॉन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास दोनों के स्ट्रेस का रिलेशन मिल जाएगा, ई एस अपॉन ई सी इंटू सिग्मा सी। ई एस कितना गिवन है, देखिए ई एस है 210 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 110 इंटू 10⁻³ इंटू सिग्मा सी। ठीक है, और यहाँ पे सिग्मा एस, तो सिग्मा एस इज इक्वल टू कितना आएगा, 10⁻³ तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो 210 इंटू 110 करेंगे तो 1.909 सिग्मा सी आया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कि कैपिटल पी जो है वो दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, स्टील और कॉपर। कितना कैपिटल पी है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है देखिए 45 किलो न्यूटन। तो कैपिटल पी इज इक्वल टू, पहले तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ कि स्ट्रेस इनटू एरिया प्लस स्ट्रेस इनटू एरिया, और ये बन जाएगा 45 इंटू 10⁻³ सिग्मा एस की जगह पे क्या लिख देंगे हम, ये 1.909 जो ऊपर हमने निकाला है वो। ए एस हमने निकाल के रखा है पहले से 783.981। ठीक है, प्लस सिग्मा सी मल्टीप्लाई बाई ए सी। ए सी यहाँ पे ये रहा हमारे पास, ऊपर ही लिखा है 23561.944। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सिग्मा सी आ जाएगा। ठीक है, सो 1.909 मल्टीप्लाई बाय 7853981 मल्टीप्लाई बाय 7853981 प्लस करेंगे 23561.944। ओके, और ये सारा आंसर क्या करेंगे, वो 45 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई आंसर करेंगे, तो 1.167 न्यूटन पर mm² की सिग्मा सी आ रही है, और सिग्मा एस जो है वो आ रहा है 1.909 इंटू, बहुत ही कम आ रहा है, तो मैं एक बार चेक करना चाहूँगा कि कुछ तो गड़बड़ हमने की हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँगा कि इतनी कम स्ट्रेसिस क्यों आ रही है। ठीक है, क्योंकि शायद लोड कम हो रहा है, लोड कम है इसके कारण, है ना, लोड कम है इसके कारण इतना कम स्ट्रेस आ रहा है, अदरवाइज़ ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप हो सकती थी। ठीक है, अभी हमारे पास देखिए
सब कुछ अवेलेबल है। तो इससे आप दोनों का एप्सिलॉन एस और एप्सिलॉन सी निकाल सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रेस अपॉन कोई भी एक का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, है ना। अगर 1.167 डिवाइड बाय ईसी, ईसी हमारे पास है, ईसी हमारे पास है 110 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियसली बहुत कम जाएगा, 1.167 डिवाइड बाय 110, तो 1.06 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये आंसर तो वैसे ही छोटा आता है, ओके। एप्सिलॉन, दोनों का एप्सिलॉन का आंसर आ चुका है और दोनों के स्ट्रेस का आंसर आ चुका है, ठीक है। दोनों का स्ट्रेस और दोनों के एप्सिलॉन का, ये जो मैं स्क्वायर बॉक्स कर रहा हूँ, ये सारे आंसर है मेरा। दिस इज आंसर नंबर 1, दिस इज आंसर नंबर 2 और दिस इज माय आंसर नंबर 3 एंड 4 दोनों, ठीक है। तो चलो ये भी सम हमारा हो गया, ओके। तो आई होप कि ये जो आपको मैंने सारे सम समझाए वो आपको समझ आ गया होगा। देखिए ऑलमोस्ट सब में सेम ही प्रोसीजर है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को समझिए और आप काम पे लग जाइए, ठीक है। तो चलो आई होप कि आपको आज का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आरसीसी स्ट्रक्चर वाले और स्टील कॉपर वाले जो यानी कि कंपोजिट सेक्शन वाले जो सम्स कराए वो आपको समझ आ गए होंगे, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।